सिर्फ 100 ग्राम चावलों का इस्तेमाल करके ना घंटों तक पकाना, ना घंटों तक चलाना, ना चावलों का पीसना, ना कंडेंस मिल्क और ना ही कोई खोए का इस्तेमाल किए। एकदम बावर्ची स्टाइल देगी कैरेमल चावलों की खीर बनाने का ऐसा शॉर्टकट और आसान तरीका लेकर आए, जिसे फॉलो करके आप सिर्फ 1 घंटे में तैयार करके रख लेंगे अपने दस्तरखान पर ये चावलों की कैरेमल खीर। और खाने में इतना लजीज, जायकेदार, डिलीशियस कि आप जर्दा, घेवर, रबड़ी सब भूल जाएंगे और पुराने सारे तरीके खीर बनाने के भूल जाएंगे। इस खीर को तैयार करने के लिए हम यहाँ पर देग स्टाइल एक भगोना ले लेंगे। सिर्फ 100 ग्राम चावल और 3 किलो दूध से खीर बनाने के लिए ये भगोना काफी बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले इसमें 1 कप के बराबर पानी डालेंगे, क्योंकि ये भगोना नया है एकदम। एक साथ दूध बॉईल करने से दूध जल जाता है भगोने में, तो इसलिए पहले 1 कप पानी डालना जरूरी होता है। और इसके बाद हम यहाँ पर 3 लीटर डेयरी का दूध ले रहे हैं। दूध भगोने में डालने के बाद हम सबसे पहले दूध को बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद आधा किलो दूध इसमें से अलग निकाल लेंगे। और इधर हमने 100 ग्राम बासमती चावल ले लिए हैं, बिरयानी वाले। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, टूटा चावल भी ले सकते हैं। और इधर हमने बड़े बाउल में चावलों को डालकर अच्छे से धोकर इसको आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। हम यहाँ चावलों को मिक्सी में ग्राइंड नहीं करेंगे, दूसरा शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। यहाँ चावलों को हमने पानी से निकाल कर कुकर में डाल दिया है और साथ ही में 5 हरी इलायची डाल दी है। आधा किलो बॉईल किया हुआ दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर 3 से 4 विसल्स ले लेंगे कुकर में और चावलों को अच्छे से गलने तक पकाएंगे। तो हमने यहाँ पर चावलों को पकाना नहीं है देर तक, ना ही पीसना है, इसे सीधा बॉईल करा है। और ये देखिए 3 विसल्स लग चुकी है और चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, दूध बिल्कुल इसमें खत्म हो गया है। तो हम इसको मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल क्रीमी नहीं बनाना है, थोड़ा सा दानेदार इसको हमने छोड़ना है खीर में। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैशर से मैश हो जाएंगे ये चावल। चावलों को मैश करने के बाद हम इसको वापस से जिसमें दूध बॉईल किया था हमने 3 लीटर, उसी हम भगोने में डाल देंगे। सभी चावलों का पेस्ट डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर हम इसे खीर को पकाएंगे और अच्छे से स्पैचुला से चलाते जाएंगे जब तक कि चावल अच्छी तरह से दूध के साथ में मिक्स ना हो जाएं, ताकि इसमें कोई भी लम्स या गांठ ना रहे और ना ही नीचे से जले। तेज आंच पर अगर आप खीर बनाते हैं तो नीचे लग जाती है। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से चावल मिक्स हो चुके हैं दूध के साथ में, और ये थोड़ा थिक भी हो चुका है, पक रहा है। और ये देखिए मलाई भी आने लगी है साइड से। तो इसी तरह से हमने पकाना है इसको। थोड़ा दानेदार भी है हमारी खीर, हमने एकदम बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर नहीं दिया है। काजू और नारियल को हमने 1 कप दूध के साथ में पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था, इसको ग्राइंड करके वो डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे खीर के साथ में। और साथ ही में 2 बड़े बाउल भर के, यहाँ देखा जाए तो आधा से पौन किलो शुगर है ये, डाल देंगे। चीनी हमने थोड़ी कम डाली है क्योंकि अभी हम इसमें दूसरा स्टेप भी करेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी डालने के बाद। इधर हमने एक कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है और इसमें हमने 100 से 150 ग्राम करीब चीनी डालकर कैरेमल तैयार करेंगे। और ये देखिए बहुत सावधानी से तैयार करना है, जैसे जैसे ये मेल्ट होगी इसका कलर एकदम चेंज होता जाएगा, तो थोड़ी हार्ड होती जाएगी। जैसे पूरी तरह से मेल्ट होने लगेगी तो ये एकदम ढीली हो जाएगी, पतली हो जाएगी और ये हमारा कैरेमल बनकर तैयार है। तो इस कैरेमल को तैयार करने के फ़ौरन बाद थोड़ा थोड़ा करके हम खीर में डालते जाएंगे और इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना ठंडा होकर ये जम जाता है। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कैरेमल डल चुका है खीर में और हमने अच्छी तरह से स्पैचुला से चलाकर इसको मिक्स भी कर लिया है। थोड़ा रह गया था जो जम गया था। तो इस खीर में डालने के बाद जैसे जैसे ये पकेगा ये घुल जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। और ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इसमें, बिल्कुल एकदम देग वाला, देगी फ्लेवर वाली खीर बनकर तैयार हुई है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। अभी ये थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन जैसे ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी होगी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इस स्टेज पर हम कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ते डाल देंगे और ग्रेट किया हुआ नारियल भी डाल देंगे। साथ में 6 से 7 ड्रॉप हम यहाँ केवड़ा वाटर डाल रहे हैं और आधा कप दूध में हमने यहाँ केसर के धागे भिगो कर रख दिए थे, उसका दूध भी डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। इधर हमने चिरौंजी और मगज को देसी घी में फ्राई कर लिया था, उसका भी तड़का लगा देंगे खीर में। और ये आपकी एकदम देगी फ्लेवर वाली कैरेमल चावलों की खीर सिर्फ 1 घंटे में बनकर तैयार है। खीर एकदम ठंडी हो चुकी है और काफी थिक भी हो चुकी है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। एकदम दानेदार रबड़ी जैसी खीर हमने घर पर बहुत ही आसान शॉर्टकट तरीके से बनाकर तैयार की है, कम मेहनत में, कम सामान में। एक मिट्टी के बड़े बाउल में हम न्यास के लिए खीर को निकाल रहे हैं, आप नॉर्मल बाउल में जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें भी निकाल सकते हैं।
और ऊपर से इसको गार्निशिंग करेंगे ग्रेट किए हुए नारियल, कटे हुए ड्राई फ्रूट, ताज़ा गुलाब की पत्ती, शहद और केसर के धागों से। जब आप इस मेरे बताए गए तरीके से इस खीर को बनाएंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और हर बार इसी को बनाकर खाना पसंद करेंगे। इतनी ज़्यादा ये डिलीशियस बनकर तैयार होती है खीर। तो बाकी की खीर हम प्लास्टिक के डिस्पोजल में निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमने एक थाली को डेकोरेट कर लिया है ताज़ा गुलाब की पत्ती से और नियाज का बाउल भी रख दिया है बीच में। बाकी प्लास्टिक के हम यहाँ पर डिस्पोजल में निकालेंगे खीर को। सिर्फ 100 ग्राम चावल और 3 किलो दूध से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये खीर बनकर तैयार होती है, वो भी बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सामान से और बहुत कम मेहनत में और बहुत ही कम बजट में। बहुत ज़्यादा डिलीशियस, लज़ीज़ और जायकेदार खीर बनकर तैयार होती है। बच्चे हों या बड़े या फिर आने वाले मेहमान, सब इस खीर के दीवाने होने वाले हैं क्योंकि ये खीर इतनी ज़्यादा डिलीशियस, यमी होती है। सौंफ, पुदीने का शरबत, रूह अफ़ज़े का शरबत, दूध का शरबत, मैंगो आइसक्रीम का शरबत, तीखा देगी हलीम और चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की रेसिपी, दम के रोट, खस्ता मीठे चोंगे जिसे वर की पूरी भी कहते हैं, शादी दावतों वाला देगी जर्दा, इम्यूनिटी से भरपूर देगी मीठा हलीम बनाने की सभी डिशेस की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।